नई आग, नए जीवन का प्रतीक, पुनरुत्थान का प्रतीक। संत पौलुस कहते हैं, मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से भी अधिक भाइयों को दिखाई दिए। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, में वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ। इस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे, सब अपने क्रम के अनुसार। सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते, तिम तुरही बजते ही सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि आवश्यक है कि ये नश्वर शरीर अनश्वरता को और ये मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये आनंद का समय है, अनुग्रह का समय है। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा अमर जीवन आलोकित किया है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा अमर जीवन आलोकित किया है। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। ये मोमबत्ती यहां जो जल रही है, ये पुनर्जीवित यीशु का प्रतीक है। यीशु संसार की ज्योति है, पुनर्जीवित यीशु सारे संसार के लिए ज्योति बन जाते हैं। तो आइए हम इस ज्योति का गुणगान करेंगे, संसार की ज्योति यीशु का गुणगान करेंगे, इस ज्योति का गुणगान करेंगे। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा की जय किनारे तुरहियों की ध्वनियों में गूंज उठे। पृथ्वी भी इतने तेज प्रकाश से आलोकित और प्रसन्न हो जाए और शाश्वत राजा की आभा से प्रकाशमान होकर अनुभव करे कि सारा अंधकार अब दूर हो गया। माता कलीसिया भी ऐसी ज्योति की चमक से हर्षित हो जाए और जन समुदाय के हर्षनाद से ये मंदिर गूंज उठे। स्वर्गदूतों का समूह आनंद मनाए, दिव्य प्राणी हर्ष से अब नाच उठे। इस महान राजा के जय किनारे तुरहियों
भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये वास्तव में उचित और आवश्यक है कि हम भक्ति भरे मन और हृदय से सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का उच्च स्वर से गुणगान करें, क्योंकि हमारे बदले इन्होंने शाश्वत पिता को आदम का ऋण चुकाया और अपने पवित्र लहू से आदि पाप का दंड मिटा दिया। यही वास्तविक पास्का महोत्सव है जिसमें सच्चा मेमना मारा जाता है, जिसके रक्त से भक्त के हृदय द्वारा पवित्र किए जाते हैं। इसी रात को हे ईश्वर तूने हमारे पूर्वज याकूब के संतान को मिस्र से निकलकर सूखे पावलाल समुद्र पार कराया। इसी रात को ज्योतिर्मय बादल ने पाप का अंधकार भगा दिया। इसी रात को सारी पृथ्वी ख्रिस्त भक्त संसार की बुराई और पाप के अंधकार से निकलकर कृपा पाते और संतों की मंडली में सम्मिलित होते हैं। इसी रात को मृत्यु के बंधन तोड़कर विजयमान ख्रिस्त कब्र से निकलते हैं। अपूर्व हमारे प्रति तेरी दया और प्रेम, दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को दे दिया। आदम का पाप सचमुच अनिवार्य था, जो केवल ख्रिस्त की मृत्यु से नष्ट हो सका। धन्य है वो दोस्त जिसे मिटाने के लिए हमें इसे महान मुक्तिदाता मिले हैं। ये पवित्र रात बुराई को भगाती, पाप को धो डालती, पतितियों को उठाती और दुखियों को फिर सुखी बनाती। ये रात सचमुच मंगलमय है, जिसमें पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता है और ईश्वर के साथ मनुष्य एक हो जाते हैं। इसलिए है पावन पिता इस पुण्य रात्रि के आदर में ये संध्या वंदना स्वीकार कर, जिसे पवित्र कलीसिया इस मोमबत्ती की समारोह द्वारा अपने को याजक के हाथ तुझे चढ़ा रही। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे आदर में प्रतिष्ठित ये मोमबत्ती इस रात का अंधकार दूर करने के लिए निरंतर जलती रहे। ये मधुर सुगंध से तुझे प्रिय लगे, जिसका प्रकाश तारों के प्रकाश से जा मिले। प्रभात का तारा इसे जलता पाए, वो तारा जो कभी अस्त नहीं होगा। हमारे प्रभु ख्रिस्त तेरे पुत्र, जो अधलोक से लौटकर मनुष्य पर अपना प्रशांत प्रकाश फैलाते तथा युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आइए हम इस समय हम प्रभु के दिव्य वचनों को सुनेंगे। आज 3 पाठ पुराने विधान से होगा और नए विधान से 1 पाठ और सुसमाचार। पाठ काफ़ी लंबे होंगे। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आराम से बैठें, भक्तिपूर्वक पवित्र वचनों को सुनें। उत्पत्ति ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 1 वाक्यांश 1 से अध्याय 2 वाक्यांश 2 तक। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिन रखा और अंधकार का नाम रात। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह पहला दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ईश्वर ने छत का नाम आकाश रखा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह दूसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुद्र, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी, अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज पैदा करने वाले पौधे और बीजदार फल देने वाले पेड़, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह तीसरा दिन था। ईश्वर ने कहा, दिन और रात को अलग कर देने के लिए आकाश में नक्षत्र हों। उनके सहारे पर्व निर्धारित किए जाएं और दिन तथा वर्षों की गिनती हो। वे पृथ्वी को प्रकाश देने के लिए आकाश में जगमगाते रहें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने 2 प्रधान नक्षत्र बनाए, दिन के लिए एक बड़ा और रात के लिए एक छोटा, 7-7 तारे भी। ईश्वर ने उनको आकाश में रख दिया, जिससे वे पृथ्वी को प्रकाश दें, दिन और रात का नियंत्रण करें, और प्रकाश तथा अंधकार को अलग कर दें, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह चौथा दिन था। ईश्वर ने कहा, पानी जीव जंतुओं से भर जाए, और आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगें, और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने मकर और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की सृष्टि की, जो पानी में भरे हुए हैं, और उसने नाना प्रकार के पक्षियों की भी सृष्टि की, और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, समुद्र के पानी में भर जाओ, और पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या बढ़ती जाए। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह 5वां दिन था। ईश्वर ने कहा,
पृथ्वी नाना प्रकार के घरेलू, जमीन पर रेंगने वाले और जंगली जीव जंतुओं को पैदा करे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने नाना प्रकार के जंगली, घरेलू और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया और यह ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। यह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली दे देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, पृथ्वी सारी नई बनाता। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, पृथ्वी सारी नई बनाता। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। तो महिमा तथा प्रताप से समन्वित है। तो प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े रहे हैं। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, पृथ्वी सारी नई बनाता। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है। पहाड़ों के ऊपर तक पानी चढ़ा हुआ था। जग पर छाकर प्रभु का आत्मा, पृथ्वी सारी नई बनाता। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। तूने घाटियों में से स्रोत फूट निकालता है और वे पहाड़ों के बीच से बहते जाते हैं। आकाश के पंछी उनके पास बसेरा करते हैं और डालियों
बातों में चर्चाते रहते हैं। जग पर छागर प्रभु का आत्मा पृथ्वी सारी नई बनाता। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे सब कार्य अद्भुत हैं। तूने जिनका उद्धार किया है वे समझ पाएं कि जगत की सृष्टि से भी बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि नियत समय पर ख्रिस्त हमारा पास्का बलि बने। वे युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। दूसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ से अध्याय 14 वाक्य 15 से अध्याय 15 वाक्य 1 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कड़ा बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था। इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर 2 भागों में बांटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते रहा था। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों को सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगा, हम इस्राएलियों से भाग जाए, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने
सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इस्राएलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए। उनमें से एक भी नहीं बच गया। इस्राएली तो समुद्र की सूखी तह पर कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इस्राएलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इस्राएली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। करते गुणगान दिल से प्रभुवर, करती महिमा प्रकट निरंतर। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। करते गुणगान दिल से प्रभुवर, करती महिमा प्रकट निरंतर। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अब अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ। करते गुणगान दिल से प्रभुवर, करती महिमा प्रकट निरंतर। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है। वे पत्थर की तरह जलगर्त में डूब गए। हे प्रभु तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। करते गुणगान दिल से प्रभुवर, करती महिमा प्रकट निरंतर। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। तू अपनी प्रजा को ले जाकर अपने पर्वत पर बसाएगा, उस स्थान पर जिसे तूने अपने निवास के लिए चुना है। उस मंदिर के पास जिसे तूने अपने हाथों से बनाया है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। करते गुणगान दिल से प्रभुवर, करती महिमा प्रकट निरंतर। हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। हम प्रार्थना करें। ए ईश्वर, प्राचीन काल में किए तेरे चमत्कारों को हम आज भी देख सकते हैं। जिस तरह तूने अपना पराक्रम दिखाकर
एक जाति को फराउन के अत्याचार से छुड़ाया था, उसी तरह तू अब सब जातियों को बपतिस्मा के जल द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। पृथ्वी के सब लोग इब्राहिम की संतान बने और इस्राएल की तरह तेरी प्रजा होने का गौरव प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन। नबी एजेकियल के ग्रंथ से आज का तीसरा पाठ, अध्याय 36, पद संख्याएं 16 से 28 तक। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी यह कहती हुई मुझे सुनाई पड़ी, मानव पुत्र इस्राएल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखेर गए। मैंने उनके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। उन्होंने दूसरों राष्ट्रों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर कराया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है, फिर भी इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इस्राएलियों ने देश विदेश में कराया है। इसलिए इस्राएल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर का कहना यह है, इस्राएल की प्रजा में जो करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे कारण नहीं करूँगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहाँ जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूँगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकालकर और देश विदेश से इकट्ठा कर तुम्हारे निजी देश वापस ले जाऊँगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूँगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पुरखों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हिरनी जैसी आत्मा मेरी तेरे दर्शन हेतु तरसती, हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। हिरनी जैसी आत्मा मेरी तेरे दर्शन हेतु तरसती, हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। हे ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना।
अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ना हटा। हिरनी जैसी आत्मा मेरी तेरे दर्शन हेतु तरसती, हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं भी धर्मियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, और पापी तेरे पास लौट आएंगे। हिरनी जैसी आत्मा मेरी तेरे दर्शन हेतु तरसती, हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप भी मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। हिरनी जैसी आत्मा मेरी तेरे दर्शन हेतु तरसती, हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। हिरनी जैसी आत्मा मेरी तेरे दर्शन हेतु तरसती, हर्ष मनाए, हर्ष मनाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी शक्ति अक्षय और ज्योति अनंत है। सारी कलीसिया तेरा महान संस्कार है। इस पर दया दृष्टि डाल और मानव मुक्ति का कार्य अपने विधान के अनुसार शांतिपूर्वक चलने दें। समस्त संसार ये अनुभव करें और आंखों देख लें कि पतितों का उत्थान हो रहा है। दुर्बल मानव स्वभाव में नया बल आ रहा है और सारी सृष्टि उस मुक्तिदाता क्रिस्त के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर रही है, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। अभी बड़े आनंद के साथ हम लोग मंगल गान गाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और बड़े हृदय की गहराई से प्रभु के प्रति अपने आभार को व्यक्त करते हुए, पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव महसूस करते हुए मंगल गान गाएंगे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पुनर्जीवित क्रिस्त की महिमा से इस परम पावन रात्रि को ज्योतिर्मय किया है। अपने परिवार के नए सदस्यों को तूने जो पुत्र सुलभ भावना प्रदान की है, इसे जगाए रख। वे शरीर और आत्मा में नवीन होकर तेरी सच्ची सेवा कर सके। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और हृदय को उदार बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर, सारी कलीसिया के साथ मिलकर पुनर्जीवित यीशु के उस आनंद में सहभागी होते हुए आइए हम लोग हालेलुया गाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजाकर हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। क्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु का बंधन टूटा, खुशी मनाओ सारे लोगों। मृत्यु का बंधन टूटा,
टूटा, खुशी मनाओ सारे लोगों। पापों का बंधन टूटा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार क्रिस्त प्रभु की जय। अध्याय 28 वाक्य 1 से 10। वह मृतकों में से जी उठे हैं और आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आईं। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थरथर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, वह जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वो रखे गए थे। आप सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आ खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज की रात हालेलुया की रात है, क्योंकि आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को याद करते हैं। आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 10 में, मैं पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूँ। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 उसके वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, यदि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। वास्तव में प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम विश्वासी, हम मसीहियों के विश्वास का आधार है। अगर यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठे तो हम किस बात पर विश्वास करते हैं? मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस त्योहार को ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है, नींव है। आप जानते हैं प्रभु यीशु के शिष्य किस तरह के लोग थे। कमज़ोर थे, दुर्बल थे, समाज में नगण्य, तुच्छ, कुछ नहीं थे। आज की भाषा में, अंग्रेजी की भाषा में कहेंगे मार्जिनलाइज्ड, मछुए, चुंगी लेने वाले। और वास्तव में उनका रंग उस समय देखने को मिला जिस समय प्रभु यीशु पकड़े गए थे। जब प्रभु यीशु पकड़े गए थे, ये विशेष करके वे शिष्य जो प्रभु के साथ 3 साल लगातार रहे, जिए, खाए पिए, वे भागे, वे भाग खड़े हुए। कोई भी उनको साथ देने को तैयार नहीं था। एक पेतरुस साथ में चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी पीछे मुड़कर चल दिया। कमजोर थे, तुच्छ थे, डरे हुए थे। लेकिन पुनर्जीवित यीशु ने उस डरे समुदाय को एक सशक्त समुदाय बना दिया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों के पास जाते हैं।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ते हैं कि शिष्य डर के मारे एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। डर के मारे, संकोच के मारे, असुरक्षा का अनुभव करते हुए, या ये भी हो सकता है ग्लानि के कारण एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। वचन हमें बताता है कि पुनर्जीवित यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य और उनका आनंद और उनका प्रकाश कमरे में फैल जाता है। वचन में लिखा हुआ है कि सभी शिष्य आनंद से भरपूर हो गए। लेकिन सुसमाचार में जहां कहीं भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को दर्शन देते समय एक बात पढ़ने को मिलती है। वो बात यह है कि हर समय उन्होंने यीशु पर शक किया, संदेह किया। उन्होंने संदेह क्यों किया? बार बार प्रभु ने दर्शन दिया, हर बार उन्होंने संदेह किया। क्यों संदेह किया? सबसे पहली बात, उन्होंने देखा था किस अवस्था में यीशु कब्र में रखे गए थे। यीशु का शरीर चूर हो गया था, यीशु का समूचा शरीर चूर हो गया था, कब्र में रखा गया था। वे कभी सोच नहीं सकते थे ऐसी अवस्था से कोई इंसान जिंदा हो सकता है। उनके दिमाग और सोच से परे थी बात। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा सबसे पहले शिष्यों को पुनर्जीवित यीशु के सामर्थ्य का अनुभव हुआ। आज के मिस्सा की शुरुआत में मैंने आपसे कहा, मैंने पढ़कर सुनाया, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं कि ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। अंग्रेजी का अनुवाद इस प्रकार होगा, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और हम में अमरता और प्रकाश का प्रवेश कराया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है। शिष्यों ने प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनका अनुभव किया, गहरा अनुभव। शिष्यों का जीवन बदल गया, शिष्यों का जीवन बदल गया। पुनरुत्थान पर विश्वास करने के बाद उन्होंने ये विश्वास करना शुरू किया कि हमारा भी पुनरुत्थान होगा। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा शिष्यों का मन अकल खुल जाता है और उनको इस बात का ज्ञान मिलता है, जैसे यीशु का पुनरुत्थान हुआ था उसी तरह तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा। जानते हैं, ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाएगी, इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 33 में लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है? प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। प्रेरित बड़े सामर्थ्य के साथ यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे और उन पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। वे यीशु के पुनरुत्थान के बारे में साक्ष्य सुनाते थे, यही उनका सुसमाचार था। आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी अध्याय 15 में, कल मैंने एक पक्ष बता दिया था, उसके वाक्य 1 से लेकर पढ़ेंगे कि संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जिलाया। ये सुसमाचार का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा है प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, नंबर 1। और दूसरा हिस्सा है कि जैसे लिखा गया था प्रभु यीशु को ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया। ये हमारे लिए सुसमाचार है। जानते हैं, जब हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास होता है और अपने भी पुनरुत्थान पर विश्वास होता है तो हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारा दर्शन बदल जाएगा, हमारी जीवन शैली बदल जाएगी। आज इंसान इतना ज्यादा इस जड़ से, इस धरती से, इस दुनिया से क्यों लिपटा हुआ है? 1 इंच जमीन के लिए इंसान मरने को तैयार हो जाता है, सोचता है कि यह मेरी संपत्ति है। कहां संपत्ति है भाई? मरने को तैयार हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि उसको एहसास नहीं है इसके बाद और कुछ है। आप पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, जो महिमा हमें प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस संसार का दुख नगण्य है। ये होता है जब हमारे मन में पुनरुत्थान के प्रति विश्वास जगेगा तो हमारे जीवन में जो दुख होते हैं उसको हम तुच्छ समझेंगे। आज लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, कोरोना से बहुत ज्यादा डरते हैं ना, बाप रे बाप। विश्वासियों का, आस्तिकों की परीक्षा हो गई, इतना ज्यादा डरते हैं। चलिए, प्रिकॉशन जरूरी है,
इस बीमारी को, इस महामारी को ना फैलाने की कोशिश करना ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग इस रोग से डरते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, झांकते हैं, लोगों के करीब नहीं जाते हैं। आप विश्वास करेंगे, 2-3 सप्ताह पहले मैं दिल्ली गया हुआ था कार्यक्रम के लिए। कार्यक्रम के बाद वापस आ रहा था फ्लाइट से और एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंने कोशिश की कहीं खांसूं ना, क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और मुझसे कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी खांसना नहीं, बड़ा परेशान हो जाएंगे आप। तो मैं बहुत खांसी को बहुत संभाल के ले आया, लेकिन जब मैं टॉयलेट चला गया वापस उतरने के बाद और मुंह धोने के समय थोड़ा सा खांस दिया, कई लोग जो अंदर आ रहे थे भागे। लोग क्यों कोरोना से डरते हैं? हमें इसको फैलाना नहीं चाहिए, गलत नहीं समझना, इसको फैलाना नहीं चाहिए। लोग बहुत डरते हैं। क्यों कोरोना से डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु मनुष्य के लिए डरावनी है। मृत्यु से डरते हैं। बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उनको लगता है उसके बाद और कुछ है नहीं, जो है सो यहां है, उसके बाद कुछ और नहीं है। इसीलिए तुम यहीं पे जियो, खाओ पियो, मस्ती मारो, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब हमें पुनरुत्थान का मर्म हम समझने लगते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। आप देखेंगे मकाबियों का ग्रंथ, दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ेंगे, एक मां के 7 बेटे उसकी नजरों के सामने मार डाले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ईश्वर के नियम का पालन किया। और वो मां हर बेटे को उत्साहित करती थी ये कहकर, मेरे गर्भ में तू कैसे आए मुझे नहीं मालूम, वह ईश्वर जिसके कानून के लिए, जिसके नियम के लिए तुम मरने को तैयार हो, तुम्हें फिर जीवन प्रदान करेगा। पुनरुत्थान के बारे में याद दिला दिलाकर वो मां 7 बेटों को उसकी नजरों के सामने मरने देती है। जब हमारे अंदर पुनरुत्थान का विश्वास होगा, कि धारणा मजबूत होगी, तब आप देखेंगे कि हमारे अंदर हिम्मत आ जाएगी। हमारे अंदर क्यों इतना ज्यादा डर है? क्योंकि हम धरती से लिपटे हुए हैं। हम सोचते हैं जिंदगी के अंत मृत्यु है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे कि हम विश्वासी जब कलीसिया में मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस मृतकों की प्रार्थना में एक बहुत सुंदर फ्रेज है। वहां पे बताया गया है, हे प्रभु, हमारे लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। एक विश्वासी के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है बल्कि जीवन का विकास है। कई साल पहले मैं एक वचनकर्ता की किताब पढ़ रहा था और वहां पर एक बहुत सुंदर बात पढ़ने को मिली। उनके पिताजी का नाम शायद लॉरेंस था। काफी बड़ा घर होता है, अमीर परिवार के थे। उनके घर के सामने गेट है, गेट पर नाम लिखा हुआ रहता है, जैसे हमारे यहाँ भी लिखा रहता है, मिस्टर लॉरेंस करके पूरा पता भी लिखा हुआ रहता है। उनके पिता का देहांत हो गया तो मालूम उन्होंने क्या लिखा वहां पर? इस वचनकर्ता ने क्या वहां पे लिखा कि मिस्टर लॉरेंस यहां नहीं है, उन्होंने अपना निवास बदला है। एक विश्वासी के लिए मौत डरावनी नहीं हो सकती है। अगर एक विश्वासी के लिए मौत डरावनी है, इसका मतलब आप पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं बहुत भावुक था पहले। मैं देखता था कई पुरोहित अपने माँ बाप, मरे हुए माँ बाप के लिए मिसा बोलते थे। मैं सोचता था ये लोग कैसे कर पाते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से, 10-15 वर्षों से मैं प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर ज्यादा मनन करता हूं। उसके बाद मेरे अंदर ऐसी हिम्मत आ गई, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उस समय एक कन्वेंशन दे रहा था, रात का समय था, जाने की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वापस यहाँ पे आया तो यहाँ जो समुदाय है और फादर्स इत्यादि आके हम लोगों ने मिसा चढ़ाया। मिसा के प्रारंभ में मैंने इसी तरह शुरू किया। मुझे खुशी है कि स्वर्ग में मेरे लिए एक और मध्यस्थ मिल गए हैं और वो और कोई नहीं है बल्कि मेरे पिता हैं। जानते हैं, यीशु के पुनरुत्थान पर जब आप विश्वास करने लगते हैं
और ये विश्वास करने लगते हैं कि यीशु की तरह आप भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वाक्य 51-52 में संत पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों को एक रहस्य सुनाना चाहता हूं। क्या रहस्य है? हम नहीं मरेंगे, हम मरने वाले नहीं हैं, हम अनंत काल तक जीवित रहने वाले हैं। यूहन्ना अध्याय 6 अध्याय 11 वाक्य 25, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते भी जीता है वो कभी नहीं मरेगा। जब आपका यीशु पर विश्वास मजबूत हो जाएगा, यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास मजबूत हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक नवीनता आ जाएगी। आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे। संसार का दुख आपको तोड़ नहीं पाएगा, संसार के दुख आपको पछाड़ नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करना। पढ़ेंगे रोमी अध्याय 10 उसके वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। लोग बोलते हैं मैं तो विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए। पौलुस कहते हैं हृदय से विश्वास करते हैं, हृदय से, मन से नहीं, हृदय से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मरने के बाद जी उठे हैं। तो आपको क्या एहसास होगा? यीशु यहाँ हैं, मेरे साथ हैं। यदि मैं जिंदा रहूं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। पौलुस कहता है मैं जीवित रहूं या मर जाऊं कोई फर्क नहीं है। अगर मैं जीवित हूं तो आपके फायदे के लिए है। यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए एक नया ज्ञान, एक नया एहसास लाता है। हमारी दुनिया खुल जाती है। हमारी जो छोटी सी दुनिया थी जिसमें हम रोते थे, परेशान होते थे, पैसा खो दिए अरे रोने लगे, कुछ चला गया रोने लगे, कोई मर गए रोने लगे, क्योंकि हमारी दुनिया बहुत छोटी थी। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने हमारी दुनिया के उस कवच को तोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, इसीलिए कि मेरे दिल में यह दर्द है कि हम लोग दिमाग से सिर्फ विश्वास करते हैं, दिल से विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मरे और जी उठे, यीशु मरे और जी उठे। हम भी मरेंगे और जी उठेंगे। हम मरने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हमको अमर बनाया गया है। आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में पढ़ेंगे कि वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने हमें अमर बनाया, ईश्वर ने आप और मुझे अमर बनाया। जो यीशु पर विश्वास करता है वो अमर बन जाता है, वो कभी नहीं मरेगा। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 8 में बहुत सुंदर वचन है, इसके साथ मैं अंत कर रहा हूं। पौलुस कहते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित यीशु मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह को बराबर याद रखो। आज के दिन कई लोगों की, हम लोग बपतिस्मा की प्रतिज्ञा को भी दोहराते हैं। आज की पूजन विधि के अनुसार ऐसा होता है। ये बपतिस्मा क्या होता है? व्हाट इज बैप्टिज्म? बपतिस्मा के बारे में सबसे बड़ी शिक्षा संत पौलुस ने दी है रोमियो के अध्याय 6 में। आज आपने पढ़कर सुना। संत पौलुस कहते हैं आपने जो बपतिस्मा ग्रहण किया है वह यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, संत पेतरुस का बपतिस्मा कब हुआ था? थॉमस का बपतिस्मा कब हुआ था? यूहन्ना का बपतिस्मा कब हुआ था? बाइबल में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो कहेंगे यूहन्ना बपतिस्ता से। यूहन्ना बपतिस्ता का बपतिस्मा तो वो तो पश्चाताप का बपतिस्मा है, एक मसीही का बपतिस्मा वो नहीं है। मसीह का बपतिस्मा यीशु मसीह के मृत्यु में सहभागी होना और जी उठना। उन्होंने वो अनुभव किया, साक्षात्कार, सच्चा अनुभव किया। तो एक मसीही, एक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति एक नई सृष्टि है, पूरी तरह से नया बनाया जाता है। विशेष करके आज हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा के बारे में सबसे सुंदर शिक्षा संत पौलुस ने रोमियो के पत्र के अध्याय 6 में दिया है, जिसको आज आपने पढ़कर सुना।
संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जो बपतिस्मा हमें प्राप्त हुआ है वह यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा है। यानी बपतिस्मा के समय हम यीशु के साथ मर गए और यीशु के साथ जी उठे। पहले पहले आजकल अन्य कलीसियाओं में भी होता है कि बपतिस्मा कुंड में होता था, जल में डुबाते थे, 3 बार डुबाते हैं। ये 3 बार डुबाने का अर्थ क्या होता है? मरना। अगर आपको ज़्यादा समय तक हम पानी में आपको डुबाए रखेंगे तो आप क्या करेंगे? जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? मर जाएंगे। तो पानी मृत्यु का भी एक प्रतीक है। मर जाना, जी उठना, मर जाना, जी उठना। यानी बपतिस्मा से पहले मैं अनिल था, लेकिन बपतिस्मा के बाद यह हाथ अनिल का हाथ नहीं, यीशु का हाथ हो जाएगा। बपतिस्मा के बाद ये आंख अनिल की आंख नहीं, यीशु की आंख हो जाएगी। समझते हैं बपतिस्मा कितनी गंभीर बात है, हल्की चीज नहीं है। तो आज हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर मनन कर रहे हैं। आज हमारे लिए भी अपने जीवन के बारे में, अपने विश्वास के बारे में मनन चिंतन करने का समय है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु, जिस तरह पौलुस ने कहा मैं आपके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं, मैं भी आज आने वाले दिनों में आपके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। मैं पापी हूं, स्वीकार करता हूं प्रभु, लेकिन आज इस समय मैं इस बात से गदगद हूं कि मुझे आप पर विश्वास करने की कृपा मिली है और आप मुझे पुनर्जीवित करेगा और आप मुझे अनंत जीवन के योग्य बनाएगा। हम पर दया कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अब हम अपने विश्वास को घोषित करेंगे। जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, अपने विश्वास के कुछ बातों को घोषित करेंगे। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएंगे और मेरे पीछे इन बातों के लिए जवाब देंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जैसे मैं पूछूंगा उसके अनुसार आप जवाब देंगे। क्या आप लोग पाप का परित्याग करते हैं कि ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का स्वतंत्र जीवन बिता सकें? जी हाँ। आप बोलेंगे जी हाँ मैं करता हूँ। जी हाँ मैं करता हूँ। क्या आप लोग बुराई के प्रलोभनों का परित्याग करते हैं कि आप लोगों पर पाप का वश न चले? जी हाँ मैं करता हूँ। क्या आप लोग शैतान का जो पाप का मूल और खलनायक है परित्याग करते हैं? जी हाँ मैं करता हूँ। अभी आपका अनुवाद होगा, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुमारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ मैं विश्वास करती हूँ। हमारे प्रभु क्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमको जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जन्म और हमारे पापों की क्षमा दी है। वही अपनी कृपा द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त में सुरक्षित रखें। आमीन। आमीन। मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दापस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं।
प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पित है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि हम लोगों के बलिदान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इस बलिदान के साथ साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर, जिससे हम पास्का बलिदान में भाग लेकर तेरी सहायता से अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाएं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस रात में इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने स्वयं मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और अपने पुनरुत्थान से हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हम इस पवित्र बलिदान के सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं। भाई और बहनों, बड़े उत्साह के साथ, भय भक्ति के साथ इसमें भाग लें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे
कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। हम अपने विश्वास के रहस्य की घोषणा करते हुए बोले, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ए प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन।
प्रभु यीशु के द्वारा हमें ईश्वर के स्वभाव और स्वरूप का ज्ञान मिला है। यीशु ने हमारे लिए ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है और वो ज्ञान बहुत गहरा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम्हारे पिता हैं, पापा हैं, डैडी हैं, बाबा हैं, बाबू हैं। आइए हम अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और यीशु की सिखाई हुई इस प्रार्थना को बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। सबको जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह है परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता, जिसने मृत्यु को हराया है और हमारे लिए जीवन का मार्ग खोल दिया है। हम सभी धन्य हैं जो इस पवित्र भोज में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अब ना रहूं मैं अधूरा, भर जाऊं आत्मा से पूरा। अब ना रहूं मैं अधूरी, भर जाऊं आत्मा से पूरी। अब ना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा। मेरे दिल में प्यारे मसीहा।
एक दो पल के लिए अपनी आंखें बंद रखिए। अपने हृदय में इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस करना। प्रभु यीशु ने कहा, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के इस दिव्य वचन पर इस समय विश्वास करते हुए यीशु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। भूल जाइए कि आप पापी हैं। भूल जाइए कि आप गरीब हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, बाह्य रूप रंग को नहीं देखता है। इस समय ज्यों आप बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बंद रखकर विश्वास करना कि पुनर्जीवित यीशु आपके पास है। आज के इस पवित्र बलिदान की विशेष योग्यता से, आज के इस महान त्योहार की विशेष योग्यता से आपको पुनर्जीवित यीशु का विशेष अनुभव आज और आज की रात को मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपना हृदय प्रभु के लिए खोलना इस समय। प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु हमारे साथ जीना चाहते हैं। प्रभु हमारे साथ जीना चाहते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन उनके साथ हो। पुनर्जीवित यीशु अब इतिहास की परिधि से बाहर है, समय और स्थान से बाहर है, कुल और गोत्र से बाहर है, परिवार और वंश से बाहर है। पुनर्जीवित यीशु सबके लिए और सर्वत्र है। यीशु का सानिध्य इस समय महसूस कीजिए। यीशु का सानिध्य इस समय महसूस कीजिए। आज की रात को यीशु आपको स्पर्श करना चाहते हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके बंधनों को खोलना चाहते हैं। पुनर्जीवित यीशु ने मृत्यु को हराया है, शैतान को हराया है। वो आपके हर प्रकार के बंधन को इस समय खोलना चाहते हैं। हृदय खोलिए, प्रभु के हाथ में समर्पित हो जाइए। बोलिए, प्रभु यीशु मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं निराश हो गया हूं। आई वॉन्ट टू बी फ्री जीसस। प्रभु यीशु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। बोलिए इस समय अपने हृदय में, यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यीशु का पुनरुत्थान एक घटना मात्र नहीं है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई है। उस सच्चाई का सामर्थ्य इस समय आपको मिले। स्वतंत्र हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर रखिए, हाथ खुला रखिए, स्वतंत्र हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर रखिए, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र है, यीशु संसार के मुक्तिदाता है, यीशु संसार के मुक्तिदाता है, यीशु मेरे मुक्तिदाता है, मेरे परिवार के मुक्तिदाता है। यीशु मेरे प्रभु हैं, मेरे परिवार के प्रभु हैं, मेरे मालिक, मेरे परिवार के मालिक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। बंधनों से आजादी मिले यीशु के नाम पर, पुनर्जीवित यीशु के नाम पर बंधनों से आजादी मिले। गंभीर से गंभीर रोग से, पुराने से पुराने रोग से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले चंगाई पाए, चंगाई पाए, चंगाई पाए, चंगाई, चंगाई, चंगाई। एक साथ में स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम चंगाई, 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 बंधनों से आजादी, माइटी ब्लेसिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा, छुटकारा, चंगाई, चंगाई, छुटकारा, चंगाई, चंगाई, छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने आज के दिन आपको स्पर्श किया है। आप में से कई लोग जो बार बार गिर जाते हैं, या किसी शारीरिक कारण से, या मानसिक कारण से, या मिर्गी के कारण से बार बार गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी होती है।
इसी वक्त प्रभु यीशु ने आपको चंगा किया है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, विशेष करके परिवार में कोई नौकरी नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है। प्रभु ने आज के दिन आपको आशीष दी है। धन्यवाद देना आज से प्रभु को धन्यवाद देते जाना, धन्यवाद बोलना। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे परिवार के लिए किया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नौकरी की तलाश में कई लोगों को प्रभु ने प्रबंध किया है, लेकिन समय लगेगा। 3-4 महीने के अंदर आपके लिए नौकरी का प्रबंध प्रभु कर रहे हैं। विश्वास के साथ उसको इस समय ग्रहण कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग इन दिनों इस कार्यक्रम को देख रहे थे और उनके जीवन में प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं दी हैं, और उनमें से कई लोगों ने अपने जीवन में जो पापमय रिश्ते हैं उसको छोड़ दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग जिनके मुंह में बुराइयां होती हैं, गालियां बकना, झूठ बोलना, दूसरों की चुगली करना, उनको प्रभु ने छुटकारा दिया है। अभी आपका मुंह बहुत बंद रहेगा, यानी सिर्फ जितना प्रभु चाहते हैं उतना ही आपका मुंह खुलेगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और पुनर्जीवित यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने प्रेम का आत्मा हमें प्रदान कर। तूने हमें पास्का के संस्कारों से पुष्ट किया है। हम तेरी दया से आपस में मेल मिलाप बनाए रखें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सिर झुकाइए और परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु, जय यीशु। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पर्व का मुबारक आप सबको। प्रभु आप सबको आशीष दें। अभी अंतिम गीत के समय आपसे अनुरोध करूंगा, जहां आप बैठे हुए हैं खड़े हो जाएंगे, तालियां बजाकर अपने भाई और बहन के साथ प्रभु के लिए स्तुति करेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। जो लोग उपवास करते रहे हैं पिछले 40-50 दिन से, अभी आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं प्रभु के पुनरुत्थान के इस खुशी में भाग लेते हुए। प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। गगन मगन धरती झूमे, गगन मगन धरती झूमे, पवन मार नारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। दुख की कट गई भोर सुहानी आई। ना ही कहीं ना ही सुनी, ना ही कहीं ना ही सुनी, ऐसी कहानी लाई, ऐसी कहानी लाई। काल जाल काट उठा, काल जाल काट उठा, यीशु पुत्र प्यारा। जी उठा है यीशु राजा प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा। आज चलो मिलके गले, आज चलो मिलके गले, गाएं गीत न्यारा। जी उठा है
प्यारा, जी उठा है यीशु राजा प्यारा।